हेलो बच्चों, आज अपन बात करने जा रहे हैं टॉपिक पे कि कैसे 5 मिनट में टेक के साथ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की कैलकुलेशन की जाती है। देखो, उसके लिए मैंने आपके एक चार्ट बना रखा है। चार्ट में 2-3 फॉर्मूले हैं और 2-3 नोट हैं। इनको ध्यान में रखते हुए आप चुटकियों में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की कैलकुलेशन कर सकते हो। देखो क्या क्या है इसके अंदर। सबसे पहले जब भी आपके पास कोई मॉलिक्यूल आए और उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करने हो तो आपको ये देखना है कि वो जो मॉलिक्यूल है वो सिमेट्रिकल है या फिर अनसिमेट्रिकल। और सिमेट्री और अनसिमेट्री देखना कोई बड़ी बात नहीं है। मॉलिक्यूल्स को सीधा इमेजिन करो, बीच से काटो, दोनों पार्ट एक जैसे हो तो सिमेट्रिकल हो जाएगा और अनसिमेट्रिकल होगा अगर दोनों पार्ट डिफरेंट होंगे तो। ठीक है, एग्जाम्पल के ऊपर अप्लाई करेंगे तो चीज़ें आसानी से समझ में आने लग जाएगी। अगर आपका मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है तो आप टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर TGI कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला लगाओगे 2 की पावर n। और अगर आपका मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो TGI का फॉर्मूला लगाओगे 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। जहां पर ये p n/2 बन जाएगा अगर n इवन नंबर में प्रेजेंट होगा, यानी n अगर इवन है, कोई इवन नंबर है n, तो p n/2 बन जाएगा। और अगर n ऑड नंबर है कोई तो ये आपका p n+1/2 बन जाएगा। यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर कि ये n एक्चुअल में है क्या। तो देखो n के लिए नोट डाला है मैंने एक। n है आपके पास टोटल नंबर ऑफ साइट्स इन मॉलिक्यूल फ्रॉम विच अ मॉलिक्यूल कैन शो GI, यानी उस मॉलिक्यूल में कितनी जगह से वो मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की शर्त को फॉलो करता है या कितनी जगह से वो मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है। n उसका नंबर है आपके पास। जैसे कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कितनी रिंग प्रेजेंट है जो GI दे सकती है, कितनी क्यूमुलिन प्रेजेंट है जो कि GI दे सकती है, कितनी स्पाइरीन प्रेजेंट है GI दे सकती है। इसके अलावा भी अगर कोई कंडीशन है जहाँ से मॉलिक्यूल GI को शो कर सकता है तो वो सब इस n के अंदर काउंट होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जो यहाँ पे ध्यान में रखनी है वो ये है कि अगर आपके पास क्यूमुलिन है एग्जाम्पल में, तो क्यूमुलिन का मतलब देखो क्या होता है, जब लगातार डबल बॉन्ड जुड़े हुए हो तो ये आपके पास क्यूमुलिन होती है। तो क्यूमुलिन के केस में सिर्फ ऑड नंबर में डबल बॉन्ड वाली जो क्यूमुलिन है सिर्फ वही GI शो करेगी। इवन नंबर में डबल बॉन्ड प्रेजेंट वाली क्यूमुलिन GI शो नहीं करेगी। जैसे ये 3 डबल बॉन्ड वाली क्यूमुलिन है तो ये तो GI शो कर देगी, लेकिन अगर इस तरह से कोई 2 डबल बॉन्ड वाली क्यूमुलिन आई तो ये GI शो नहीं करेगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सेम इसी तरह से स्पाइरिन का मतलब जब रिंग्स लगातार जुड़ी हुई हो, तो रिंग्स लगातार जुड़ी हुई हो तो वहां पर भी अगर ऑड नंबर में रिंग्स जुड़ी हुई है, यानी ऑड नंबर वाली स्पाइरिन तो GI शो करेगी, इवन नंबर वाली स्पाइरिन GI शो नहीं करेगी। जैसे इस तरह से ये 3 रिंग की स्पाइरेन है, ये तो GI शो कर देगी, लेकिन अगर इस तरह से कोई इवन नंबर में रिंग प्रेजेंट वाली स्पाइरेन हुई तो ये GI शो नहीं करेगी। आई बात समझ में? तो ये 3 फॉर्मूले और ये 2 नोट, इनको दिमाग में बिठा लोगे तो आप बहुत आसानी से GI कैलकुलेट कर पाओगे। अब कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ, उसके ऊपर टेक्स्ट को लगाता हूँ और देखो किस तरह से फटाफट इसके आंसर आते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, देखो ट्राई करते हैं, इनके ऊपर लगाते हैं फॉर्मूले। तो सबसे पहले मेरे पास ये एग्जांपल आया, मुझे पता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहाँ कहाँ मिलता है वो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर बता रखा है। ये डबल बॉन्ड है, यहाँ से रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो सकता है, यानी कि यहाँ से GI शो हो सकता है। ये डबल बॉन्ड है, यहाँ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो सकता है, यानी कि यहाँ से भी GI शो हो सकता है। अब GI की कंडीशन क्या है उसका भी मैंने आपको एक अलग वीडियो बना के दे सकता है। तो अब यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट सीधा लिखूंगा कि भाई यहाँ से GI शो हो रहा है, यहाँ से GI शो हो रहा है। अब वो कैसे देख रहा हूँ मैं, उसके लिए आपको प्रीवियस लेक्चर्स, प्रीवियस वीडियो आपको देखना पड़ेगा। जैसे इस मॉलिक्यूल में यहाँ से GI शो हो रहा है और एक GI शो यहाँ से हो रहा है, सही है। इसका मतलब आपके पास n क्या आ गया, n आ गया 2। और आपको ये देखना है कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल। तो सीधी सीधी बात है, मॉलिक्यूल को बीच से काटा हुआ इमेजिन करो। मान लो ये इस तरह से मैंने इसको काटा, तो अगर दोनों पार्ट एक जैसे होंगे
तो सिमेट्रिकल वरना अनसिमेट्रिकल, और अनसिमेट्रिकल ही आएगा, एक तरफ CH3 एक तरफ क्लोरीन है, कभी सेम हो ही नहीं सकते ये दोनों पार्ट, तो इसका मतलब ये कौन सा है, ये है आपके पास अनसिमेट्रिकल। और अनसिमेट्रिकल के लिए फॉर्मूला लगाओगे 2 की पावर n 2 की पावर 2, यानी कि आपके पास क्या आंसर आएगा 4। मैं बात करता हूं यहां पर, तो ये मॉलिक्यूल इस डबल बॉन्ड से GI शो कर सकता है और इस 1,4 पोजीशन से ये रिंग GI शो कर सकती है, इसका मतलब मेरे पास n आ गया 2। और अगर इसको जब मैं काटूंगा तो एक तरफ रिंग है एक तरफ नॉर्मल चेन है, तो ये भी कभी सिमेट्रिकल तो हो नहीं सकता, फॉर्मूला लगेगा 2 की पावर 2 यानी कि 4। सही है। यहां देखो, अब कोई ये मत कहना कि सर ये 2 पॉइंट अलग अलग काउंट करो, ये पूरी रिंग एक साथ GI शो कर रही है तो इस पूरी रिंग का पूरा एक n काउंट होगा। जैसे डबल बॉन्ड में भी तो ये 2 कार्बन होते हैं तो 2 अलग अलग n थोड़ी लेते हो, जगह चूज करनी है आपको। जैसे कि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड GI शो कर रहा था, ये डबल बॉन्ड GI शो कर रहा था, तो ये पूरा डबल बॉन्ड एक में काउंट होगा, ये पूरा डबल बॉन्ड दूसरे में काउंट होगा, ना कि आप इस तरह से कार्बन काउंट करोगे यहाँ पर। नेक्स्ट पे आगे बढ़ता हूँ, ट्रिपल बॉन्ड GI शो करता नहीं, ये डबल बॉन्ड GI शो करेगा। ये क्यूमुलिन के अंदर 3 बॉन्ड है यानी ऑड नंबर की क्यूमुलिन है, तो ये भी आपके GI शो करेगी। और इस 1/3 पोजीशन से ये रिंग भी GI शो करेगी, इसका मतलब टोटल आपको n मिल जाएगा 3। और सीधी सी बात है, साफ साफ दिखाई दे रहा है ये एक तरह के अनसिमेट्रिकल है, तो फॉर्मूला लगेगा 2 की पावर 3 यानी कि आंसर आएगा आपके पास 8। सही है। फोर्थ एग्जांपल की बात करता हूं, देखो इस बार मैं इसको काटता हूं, देखो काटने से दोनों पार्ट आपको एक जैसे दिखाई दे रहे होंगे। अब आपने कहते सर आपने टेढ़ा काट दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कहा था मॉलिक्यूल को सीधा इमेजिन करके काटना है, तो इस मॉलिक्यूल को जब आप सीधा इमेजिन करके काटोगे तो ये आपको सिमेट्रिकल ही दिखाई देगा। क्योंकि मॉलिक्यूल मैंने जिगजैग बनाया है इसलिए मैंने एक्सिस भी कैसे लगा दी, थोड़ी सी टेढ़ी एक्सिस लगा दी, ताकि आपको ये साफ साफ दिख जाए कैसा है, सिमेट्रिकल है। देख लो यहाँ से काटा, काटने से दोनों पार्ट कैसे हैं, एक जैसे हैं, यानी सिमेट्रिकल है। और सिमेट्रिकल हो गए तो ये फॉर्मूले लगेंगे। n की वैल्यू पहचानता हूँ, एक यहाँ से शो कर देगा, एक यहाँ से शो कर देगा, यानी n बराबर 2। n बराबर 2 है तो पहले p निकाल लो, क्योंकि n इवन नंबर है तो p आएगा आपके पास n/2 यानी 2/2 यानी कि 1। अब सीधा सीधा फॉर्मूला लगा लो, तो GI निकालने का फॉर्मूला क्या लगाओगे, 2 की पावर n-1 यानी 2 - 1 प्लस 2 की पावर p-1 यानी 1 - 1। तो 2 की पावर 2 - 1 का मतलब हो गया 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 - 1 का मतलब हो गया 2 की पावर 0, और किसी भी की पावर 0 आएगी इसका मतलब 1 हो गया। टोटल आइसोमर आ जाएंगे आपके पास 3। सही है। तो सिमेट्रिकल के केस में कैसे फॉर्मूले अप्लाई करोगे वो मैंने आपको सिखा दिया। यहां बात करता हूं, तो ये GI शो करेगा डबल बॉन्ड, लेकिन ये डबल बॉन्ड GI शो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, दोनों हाइड्रोजन आ जाएगी क्योंकि डिफरेंट आने चाहिए। यानी n आया आपके पास 1, और ये किसी एंगल से सिमेट्रिकल नहीं है, तो 2 की पावर 1 करोगे तो आंसर भी क्या आएगा आपके पास, 2 ही आंसर आएगा। जैसे ये रहा, ये आपके पास सिमेट्रिकल, इस 2 पॉइंट से ये GI शो कर रहा है, यानी रिंग यहाँ इन 1/4 पोजीशन से GI शो कर रही है, इसका मतलब n तो आ गया 1। n 1 आया यानी ऑड नंबर है तो p निकालो, p आएगा आपके पास n + 1/2 यानी 2/2 का मतलब आ गया 1। तो n भी 1 आ गया, p भी 1 आ गया, तो देखो आपके पास GI का फॉर्मूला क्या आएगा, 2 की पावर n-1, 2 की पावर p-1, इसकी पावर भी 0, इसकी पावर भी 0, यानी ये भी 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा। टोटल आपके पास आंसर जो आएगा वो आएगा 2। क्या आंसर आएगा इसका, इसका आंसर आएगा आपके पास 2। सही है। अब देखो बात करता हूं मैं सबसे पहले इस एग्जांपल की। तो देखो इस एग्जांपल में एक तो ये आपके रिंग GI शो कर रही है, उसके बाद ये डबल बॉन्ड GI शो कर रहा है, ये डबल बॉन्ड भी GI शो कर रहा है। ये देखो आपके पास 1 2 3 4 4 कार्बन की क्यूमुलिन आ गई आपके पास, 4 डबल बॉन्ड की क्यूमुलिन आ गई।
तो ये क्यूमोलिन तो आपके जीआई शो नहीं करेगी। अब ये क्यूमोलिन जीआई शो नहीं करेगी क्योंकि ये कितने नंबर आ गए, 1 2 3 4 इवन नंबर की आ गई, जबकि अपने को ऑड नंबर में क्यूमोलिन चाहिए। तो ये क्यूमोलिन आपके जीआई शो नहीं करेगी। टोटल आपके पास कितनी आ गई, n, टोटल n आ गया आपके पास 3। और ये किसी एंगल से आपको सिमेट्रिकल नहीं लगेगा, काट के देख लो। तो 2 की पावर 3 करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 8। इसकी बात करता हूं, ये डबल बॉन्ड जीआई शो करेगा। ये क्यूमोलिन आ गई आपके इवन नंबर में, ये जीआई शो नहीं करेगी। ये स्पाइरेन आ गई इवन नंबर में, ये भी जीआई शो नहीं करेगी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इस डबल बॉन्ड से जीआई शो होगा। और चूंकि ये भी आपके पास अनसिमेट्रिकल है तो 2 की पावर 1 आंसर आएगा आपके पास 2। तो बस इस तरह से आप ये 3 फॉर्मूलों का यूज़ करते हुए और कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए बहुत आसानी से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप आपको ये ट्रिक, आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए।